हिंगलाज माता का इतिहास और कथा। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान देश के 51 शक्तिपीठों में पाकिस्तान के पश्चिम में बलूचिस्तान में स्थित हिंगलाज का स्थान ही प्रथम शक्तिपीठ है। यहाँ पर सती के ब्रह्मरंध्र वाले भाग के गिरने की मान्यता है। कुछ कटी व जघन वाले भाग के गिरने की मान्यता रखते हैं। यहाँ पर ब्रह्मरंध्र वाले भाग के गिरने की मान्यता का ही तंत्र चूड़ामणि एवं मेरु तंत्र आदि ग्रंथ समर्थन करते हैं। हिंगलाज को आदिशक्ति या महाशक्ति माना जाता है। यह प्राकृतिक शक्ति है। चारणों में ऐसी मान्यता भी है कि सर्वप्रथम आद्याशक्ति के रूप में चारण जाति में ही हिंगलाज का अवतार हुआ था। गौरविया शाखा के चारण हरिदास के घर नगर थट्टा में भगवती हिंगलाज का अवतार हुआ था। आज भी चारण समाज एवं उदासीन संप्रदाय के सन्यासियों में यह मान्यता है कि नगर थट्टे के हिंगलाज मंदिर की यात्रा मूल हिंगलाज की यात्रा के बराबर ही मान ली जाती है। इस प्रकार पौराणिक देवी हिंगलाज और यह चारण देवी हिंगलाज आपस में इतनी घुल मिल गई है कि इन्हें अलग अलग करना भी संभव नहीं रहा है। हाँ, चारणों में यह मान्यता खूब प्रचलित है कि चारण जाति में जितने शक्ति के अवतार हुए हैं वे सब हिंगलाज के पूर्ण या खंड अंश को लेकर ही अवतरित हुए हैं। चारणों में हिंगलाज दान नाम रखने की परंपरा आज भी प्रचलित है। चारणों व अन्य शक्ति उपासकों के हिंगलाज के मूल स्थान तक जाने के यात्रा विवरण भी मिलते हैं। राजस्थानी में हिंगलाज दान कविया की प्रख्यात रचना दुर्गा बहत्तरी में पर्याप्त संकेत मिलते हैं। बंगला भाषा में कालिका नंद अवधूत कृत मरु तीर्थ हिंगलाज नामक पुस्तक प्रसिद्ध है। हिंदी में देवदत्त शास्त्री कृत आग्नेय तीर्थ हिंगलाज नामक पुस्तक प्रसिद्ध है। आए ब्रोही एवं रामचंद्र एस वर्मा के आलेख व हिंगलाज यात्रा नामक पुस्तक में भी विवरण मिलते हैं। हिंगलाज माता यात्रा। हिंगलाज देवी यात्रा जैसलमेर के एक मंदिर में हिंगलाज देवी की मूर्ति के नीचे साता दीपरी राय श्री हिंगलाज शब्द अंकित है। साता द्वीप फारस की खाड़ी में पहाड़नुमा एक छोटा सा है जहां देवी हिंगलाज की अखंड ज्योति जलती रहती है तथा उसका टापू प्रतिबिंब शरण हिंगलाज की गुफा में प्रतिबिंबित होता रहता है। यह शरण हिंगलाज का स्थान बलूचिस्तान के कलात प्रदेश के लसबेला क्षेत्र की सम्माकलर तहसील में हिंगो नदी के किनारे पर स्थित है। सिंधु नदी के मुहाने से करीब 122 किलोमीटर पश्चिम तथा अरब सागर से 18 किलोमीटर उत्तर में जहां मरकान तथा लस अलग अलग होते हैं, वहां पहाड़ी की अंधेरी गुफा में हिंगलाज देवी का स्थान है। इस क्षेत्र में हिंगलाज के 52 स्थान है, जिसमें प्रमुख स्थान शरण हिंगलाज ही माना जाता है। शरण हिंगलाज का पहाड़ द्वितीया के चंद्रमा के से आकार का है। दीवानुमा पहाड़ है। बाईं तरफ शुंभ कोट तथा दाईं तरफ निशुंभ कोट है। मध्य में शरण हिंगलाज की गुफा व कुंड है। वहीं पर हिंगलाज देवी के प्राकृतिक महल बने हुए हैं। ये यक्षों के बनाए हुए माई के महल कहलाते हैं। 35-40 हाथ ऊंची रंग बिरंगी छत, रंग रंगीले लटकते पत्थरों का प्राकृतिक दृश्य, रंग बिरंगा आंगन जिस पर भांति भांति के प्राकृतिक चित्र अंकित है। एक तरफ मखमल जैसी हरी भरी धूप का औगन तो दूसरी तरफ अनगिनत फूलों के झाड़ सारे वातावरण को सुगंध से भर देते हैं। पास ही दूध जैसा सफेद निर्मल पानी मुस्कुराता झर रहा है तथा बुद्धि ठगी सी रह जाती है। बैसाख महीने की मेष संक्रांति पर यहाँ विशाल मेला भरता है। मुसलमानों में हिंगलाज देवी लाल चौले वाली माई व नानी के नाम से प्रसिद्ध है। दूर दूर से मुसलमान नानी की हज करने व 52 स्थानों की परिक्रमा करने आते हैं। लाल कपड़ा, इत्र व अगरबत्ती इत्यादि चढ़ाकर पूजा करते हिंगलाज का हिंदू से भी पूजन होता है। हिंगलाज देवी की पूजा जुमन खौफ के मुसलमान करते हैं। नगर थट्टे में भी पूजा जुमन खौफ के मुसलमान करते हैं। हिंगलाज देवी की पूजा करने का अधिकार जुमन खाप की ब्रह्मचारिणी कन्या को मिला हुआ है। वह चांदी माई कहलाती है। ये बलोच शाखा के ब्रोही मुसलमान हैं, जो चारणों से ही मुसलमान बने हुए हैं तथा अपने को चारण मुसलमान ही कहते हैं। इनमें चांदी माई साक्षात शक्ति स्वरूपा ही मानी जाती है। चांदी माई अपना हाथ नई कन्या के सिर पर रखकर नई चांदी माई तय करती है
तथा उसे हिंगलाज देवी की पूजा का अधिकार प्रदान करती है। हिंगलाज मां की वार्ता, साथ ही माई की ज्योति जलाने का आशीर्वाद देती है। किसी परिवार का मुखिया कोटड़ी का पीर कहलाता है। हिंगलाज देवी की गुफा ही कोटड़ी कहलाती है। पहले हिंगलाज देवी की यात्रा कराची, पाकिस्तान के नागनाथ के अखाड़े से ऊंटों के माध्यम से वो पैदल होती थी। छड़ीदार अगवा साथ रहता था। 40-50 यात्री झरना कलकल की ध्वनि से सुमेरियन देवी में यात्रा के लिए निकलते थे। पहले छड़ीदार कराची के भारतीय साधु होते समूह थे। यह निहंगों की गद्दी थी। अब छड़ीदार गृहस्थ होते हैं और वे ऊठल में रहते हैं। अब छड़ी लसबेला में जसराज की मंडी से उठती है। छड़ीदार गुसाई है। वैसे अब लयारी और हिंगोए तक बस भी जाने लगी है। हिंगोआ से आगे ऊंट पर बैठकर जाने में 7-8 घंटे लगते हैं। पहले हिंगलाज यात्रा में 1.5-2 महीने लगते थे। पहले सोनमैनी के रास्ते से जाते थे, अब लयारी के रास्ते से जाते हैं। हिंगलाज की यात्रा बड़ी दुर्गम है। विकट मार्ग से गुजरते हुए यात्री को कठोर साधना तथा शारीरिक व मानसिक कष्टों से गुजरना होता है। आग का दरिया पार करना पड़ता है। मीलों तक, कई दिनों तक, कभी ऊंट की पीठ पर बैठकर, कभी पैदल, प्यासे गले, खाली पेट, गर्म रेगिस्तानी हवाओं और बवंडरों के बीच चलकर जाना होता है। हिंगलाज माता, रास्ते में एक गुरु शिष्य का स्थान भी आता है, जिसकी अपनी कथा है। हिंगलाज जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक परंपरा यह है कि प्रत्येक यात्री को अपने पीने के पानी के लिए अपनी सुराही में पानी भरकर ले जाना होता है। एक यात्री की सुराही का पानी दूसरा यात्री नहीं पी सकता, चाहे पिता पुत्र ही क्यों न हो। गुरु शिष्य यात्रा पर थे तो गुरु शिष्य वाली सुराही से मांगकर पानी पीते जाते थे। सुराही का पानी समाप्त होने पर शिष्य ने गुरु से पानी मांगा, पर गुरु ने पानी पिलाने से इनकार कर दिया। पानी पानी करते शिष्य का प्राणांत हो गया। उसी समय गुरु की सुराही भी उसी स्थान पर फूट गई तथा गुरु भी सदा के लिए वही मरुभूमि में सो गए। उसी स्थान पर गुरु शिष्य की शिलाएं हैं, जिनकी पूजा करके यात्री आगे रवाना होता है। इससे आगे चंद्रकूप नामक स्थान आता है। इस स्थान की भी अपनी महिमा है। यहीं से हिंगलाज यात्रा का आदेश लेना पड़ता है। चंद्रकूप पहाड़ों के बीच भस्मी विभूति का मंदिरनुमा छोटा पहाड़ है। नीचे गोलाई का घेरा 3 किलोमीटर का तथा ऊपर आते आते यह घेरा 100-150 मीटर रह जाता है। घेरे में दलदली ज्वालामुखी जो निरंतर खौलता रहता है, भाप निकलती रहती है। इस घेरे में साक्षात पानी से बने शिवलिंग के दर्शन होते हैं। काली ने जब सृष्टि का संहार किया तो शिव ने चंद्रकूप से पानी का फवारा फेंका तो काली अग्निरूप तथा शिव जल रूप होता है। वैसे पहाड़ बन गए। इस स्थान पर पहुंचकर यात्री नारियल हाथ में लेकर अपने संपूर्ण जीवन में किए पापों की स्वीकारोक्ति करते हुए भाप उठते खदबदाते दलदली घेरे में बनते शिवलिंग पर नारियल फेंकते हैं। हिंगलाज देवी स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या जैसे भयानक पापों की स्वीकारोक्ति सबके सामने जोर से बोलकर करते हैं। यदि जानबूझकर पाप छिपा लिया तो नारियल डालते ही दलदल में बुलबुले उठना बंद हो जाता है तथा नारियल ऊपर ही पड़ा रह जाता है। ऐसे व्यक्ति को हिंगलाज यात्रा के लिए अपात्र मान लिया जाता है। जिस यात्री का नारियल दलदल में समाविष्ट हो जाता है उसे आगे की अनुमति का प्रतीक माना जाता। जिस यात्री का नारियल दलदल वापस बाहर फेंक देता है वह यात्री बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। अगले पहाड़ पर अघोर कुंड आता है। पहाड़ के पास हिंगो नदी द्वारा दिए गए घुमाव या चक्र से यह कुंड बना है। यहाँ से हिंगलाज देवी का स्थान 25 किलोमीटर है। अशोर कुंड से हिंगलाज तक यह नदी 3 बार रास्ते में आती है। कहीं पानी मीठा है तो कहीं खारा, नदी एक ही है। हिंगलाज के मूल स्थान तक पहुंचने के लिए शुंभनिशुंभ के दीवारनुमा पहाड़ वाले कोट तक पहुंचने के लिए पहले उत्तर की तरफ चलना पड़ता है, फिर पश्चिम की तरफ चलना पड़ता है, फिर हिंगलाज के आगे पहुंचकर रात्रि जागरण कर शरण कुंड में स्नान कर नए कपड़े धारण कर पूजा की सामग्री लेकर गुफा में जाना पड़ता है। गुफा के अंदर हिंगलाज देवी का मुख्य स्थान है।
जहां सिंदूरावेशित लाल कपड़े गुफा से श्रृंगारित हिंगलाज देवी का प्रस्तर है, जिसके आगे अखंड ज्योति प्रतिबिंबित होती रहती है। वही मंत्र बोलकर छड़ीदार पूजा करवाता है। पूजा के बाद दान पुण्य करके कोटड़ी के पीर की आज्ञा से गर्भ योनि में से निकलना पड़ता है। हिंगलाज देवी के थान के नीचे बाईं तरफ की मोरी से एकदम नग्न अवस्था में दो यात्रियों की जोड़ी से दाईं तरफ की मोरी से निकलना पड़ता है। घुटनों के बल गर्भ योनि से निकलते ही चांदी माई पहनने के लिए कपड़ा व प्रसाद स्वरूप गुड़ व चंदले की घुट्टी देती है।